हेलो बच्चों, आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि पूर्वत भांति हमारी गणित की क्लास में एक्सरसाइज 3.3 में कुछ क्वेश्चन लग चुके थे। आज हम जो है इसके आगे वाले कुछ क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। और उससे पहले इसमें बताना पड़ेगा कि सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह, इसके बारे में समझना है। एक होता है सममित आव्यूह, सममित आव्यूह, और दूसरा है विषम सममित आव्यूह। तो इन दोनों आव्यूह के बारे में हमें समझना है और इसी के हिसाब से हमें क्वेश्चन लगाना है। तो देखें बच्चों, जैसे सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह में अंतर क्या है? देखिए, सीधी सी बात है कि अगर हम कोई आव्यूह है और उस आव्यूह का परिवर्त करें तो वो a के बराबर हो जाए। ठीक है, मतलब कोई a सेट है, कोई a आव्यूह है और उसका हम निकाले परिवर्त और वो निकल के आए a के बराबर। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सममित आव्यूह हो जाएगा। विषम सममित आव्यूह अगर परिवर्त निकाले और वो निगेटिव आ जाए, इस तरीके से, मतलब माइनस का a के बराबर हो जाए, तो वो हमारा क्या हो जाता है? विषम सममित आव्यूह होगा। ठीक है, इतनी सी बात है और कोई नहीं इसमें। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला है, सिद्ध करना है कि ये आव्यूह एक सममित आव्यूह है, ये सिद्ध करना है। तो देखिए बेटा, समझिए, जैसे ये a है और a का परिवर्त निकालना है। परिवर्त में क्या होता है कि जो पंक्ति है उसे स्तंभ में बदलना होता है। तो कोई ये पंक्ति है 1 -1 और 5, इसे स्तंभ में लिखना, 1 -1 और 5। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, -1 2 और 1, उसके बाद 5 1 और 3। अब समझो बेटा, समझना ये था कि जो दिया गया आव्यूह उसका हमने परिवर्त निकाला। ठीक है, परिवर्त निकालने पर दिए गए आव्यूह के जितने भी एलिमेंट थे वो पहले आव्यूह जो दिया गया था उसके परिवर्त के आव्यूह के बराबर है। देखो, 1 1 -1 -1, 5 और 5, -1 -1, 2 2, 1 और 1, 5 1 3, 5 1 3। मतलब ये है तो परिवर्त, मतलब पंक्ति को स्तंभ में बदलने पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, एज इट इज दोनों आए, मतलब इसका परिवर्त निकाला, वो रहा a के बराबर ही। अतः a डैश बराबर क्या हो गया? a। यह है एक सममित आव्यूह है, आव्यूह है। ठीक है, ये आपकी बात सिद्ध हो गई। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आव्यूह a बराबर 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0 एक विषम सममित आव्यूह है। अब इसमें विषम सममित आव्यूह सिद्ध करना है। ठीक है, तो विषम सममित आव्यूह में वही सिस्टम है। क्या करना है आपको भैया? a डैश निकालो, इसका निकालिए। जो पंक्ति लिखी है, देखो ये पंक्ति है, इसे हम यहाँ स्तंभ में लिख देंगे, 0 1 -1, 0 1 और -1। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, -1 0 और 1। तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में, ठीक, 1 -1 और 0। ठीक, अब थोड़ा मैच करो। देखो बेटा, ये इससे बराबर है, अगर बराबर है तो
देखिए बराबर 0 है, यहाँ -1 है और यहाँ 1 है। तो ध्यान देखो, यहाँ 0 है और यहाँ -1 है, यहाँ +1 है। ठीक है, यहाँ -1 है, इसमें +1 है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, इसमें बेटा हम माइनस कॉमन ले लें। माइनस अगर कॉमन लेंगे तो जितने भी एलिमेंट हैं इनके सबके चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया तो 0 का तो कोई चिन्ह होता नहीं है। ठीक है, तो वो 0 ही रहेगा। अब जैसे माइनस कॉमन लिया तो ये जो माइनस दिख रहा था वो प्लस का हो गया, और यहाँ प्लस का दिख रहा था, माइनस कॉमन हो गया तो क्या हो गया भैया, -1 हो गया। याद रखना, क्योंकि प्लस कब बनता है, जब माइनस गुणे माइनस हो, माइनस गुणे माइनस हो, तब वो क्या बनता है, प्लस। तो जैसे कि यहाँ प्लस था और एक माइनस इसमें से कॉमन हो गया तो एक माइनस बचा, इसीलिए प्लस की जगह पे क्या हो जाता है, माइनस का हो जाता है। इसी तरीके से बेटा दूसरी पंक्ति, यहाँ -1, यहाँ 0 और ये -1 था, माइनस कॉमन हो गया तो एक प्लस का बचा, ये माइनस कॉमन हो गया, प्लस का 1 बचा, यहाँ प्लस का 1 है तो ये माइनस का 1, यहाँ 0। ठीक है, तो ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा, देखिए समझिए। अब मैच करिए इसका, ये वाला आव्यूह और इससे मैच कर दीजिए, बराबर हैं देखो दोनों। अतः ये क्या है आपका, अतः ये जो है वो a के बराबर है। ध्यान देना, ये क्या है, a के बराबर है, तो -a। मैंने बोला था कि विषम सममित आव्यूह का मतलब है अगर हम उसका परिवर्त निकालें तो -a के बराबर हो जाए, मतलब a डैश बराबर -a। अतः यह एक विषम सममित आव्यूह है, ये सिद्ध हो गई बात। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो देखो बच्चों, 8वें का पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि a + b परिवर्त a का है, मतलब a + a डैश एक सममित आव्यूह, ये बात सिद्ध करनी है। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए देखो बेटा क्या करना है, सबसे पहले जैसे a तो है ही हमारे पास, a है 1, 6, 5 और 7, और a परिवर्त इसका होगा 1, 5, 6 और 7। ये अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, जोड़ने पर प्राप्त होगा, पहला 1, 6, 5 और 7 लिखो, फिर प्लस लिखो 1, 5, 6, 7। ठीक है, समझिए। अब बेटा क्या करना है, इन्हें इकट्ठा जोड़ो, जैसे 1 और 1 कितना हुआ, 2, 5 और 6 11, 6, 5, 11, 7 और 7 14। तो ये अभी इतना निकला। अब समझना क्या है, मेन रोल है इसका a + a परिवर्त का परिवर्त करिए। ठीक है, जैसे ही आप परिवर्त करोगे तो क्या होगा, पंक्ति को स्तंभ में बदलो, जैसे 1, 11, हाँ हाँ बिल्कुल, 11 और 14, देखो सेम रहा। मतलब अब कहने का तात्पर्य वही है जैसे कि अभी आपने 7वें में सिद्ध किया था कि a परिवर्त बराबर a। अब यहाँ क्या है, a + a परिवर्त बराबर, हाँ सॉरी ये बेटा 2 हो जाएंगे, 1 और 1 2। ठीक है। अब देखिए, तो a + a परिवर्त का अगर परिवर्त निकालेंगे तो वो a + a परिवर्त के बराबर ही रहेगा। अतः यह एक सममित आव्यूह है। ठीक है, और इसी प्रकार से बेटा दूसरा इसका है, दूसरा ये है विषम सममित आव्यूह। इसमें यह सिद्ध करना है a एक विषम सममित आव्यूह है,
क्या सिद्ध करना है बेटा? क्वेश्चन तो सेम है, ए बराबर वही दिया है आपका, ठीक है। एक विषम सममित आव्यूह ज्ञात करना है दूसरे के लिए, समझिए। तो जैसे सेकंड है ए माइनस ए परिवर्त एक विषम है, तो विषम में आपको क्या ज्ञात करना है, यहीं पर बता दे रहे हैं। विषम में ये आना चाहिए ए परिवर्त का अगर परिवर्त निकाले तो माइनस ए परिवर्त के बराबर हो जाए, ठीक है, इतना करना है, ठीक। तो अब बेटा देखो, ए आपके पास ये है और ए परिवर्त आपके पास ये है, तो इसमें से इसे घटाना है। कैसे घटाओगे? देखिए, ए माइनस ए परिवर्त, तो यहां लिखो 1 6 5 7 माइनस 1 5 6 7, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर आप घटाइएगा तो 1 से 1 जाएगा 0 बचेगा, 5 से 6 जाएगा तो -1 बचेगा, 6 से 5 जाएगा 1 बचेगा और 7 से 7 जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है। अब क्या करना है, ए माइनस ए परिवर्त। देखिए बेटा, हमें करना क्या है ये बात ध्यान देना, इसका हमें निकालना है। देखिए, ये तो हमने ए माइनस ए परिवर्त निकाला, अब इसका ए माइनस ए परिवर्त का होल परिवर्त निकालेंगे पूरा। देखो बदलो बेटा, जैसे ये पंक्ति है स्तंभ में 0 -1 और ये पंक्ति स्तंभ 0 में बदल दो, लो बदल गई। अब क्या करना है, माइनस चिन्ह कॉमन ले लो। जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और जो प्लस का 1 है वो माइनस में बदल जाएगा और जो -1 है वो प्लस में बदल जाएगा और ये 0 का 0 ही रहेगा। अब मैच करो बेटा, ये इसके बराबर है या नहीं है? देखो है बराबर, देखो 0 -1 0 -1 1 0 1 और 0, और ये है क्या, देखो ये इसके बराबर है, मतलब यहाँ लिखो माइनस ए परिवर्त, ठीक है। देखो आ गया, जो मैं सिद्ध कर रहे थे वही चीज यहाँ पर आ गई। अतः यहाँ लिखो, अतः लिख दो ए माइनस ए परिवर्त का होल परिवर्त बराबर ए माइनस ए परिवर्त, ठीक है। अतः यह एक विषम सममित आव्यूह है। बस ये से छोटा सा चीजें सिद्ध करना था, वो होगा। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 है, हमें क्या ज्ञात करना ये समझना है। जैसे a का मान ये है, ठीक है, और 1/2 a प्लस a डैश ये ज्ञात करना, सिद्ध नहीं करना। इसमें क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है। तो देखो पहला, देखो पहले तो आपको निकालना है a परिवर्त। तो a परिवर्त निकालोगे तो ये पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, मतलब 0 a और b, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में a 0 और c, ठीक है। उसके बाद तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में -b -c और 0, तो a परिवर्त हो गया ये। अब क्या बेटा, a प्लस a परिवर्त, तो a प्लस a परिवर्त, तो देखो a 0 है, -a है और -b है। उसके बाद a है 0 है -c है, उसके बाद v c और 0, तो ये तो a हो गया। प्लस में क्या लिखना है, परिवर्त वाला, तो ये 0 a और b, उसके बाद -a 0 और c, फिर -b -c और 0। अब देखो बेटा, दोनों को जोड़ना है, ठीक है। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो देखो 0 और 0 जुड़ के 0 रहेगा, a और -a जुड़ के 0 आएगा, याद रखिएगा। a और -a क्या होगा, 0 होगा, इसलिए डायरेक्ट 0 लिख दो। और b प्लस का है, माइनस का b है, दोनों जुड़ेंगे तो b -b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो सब 0 हो रहे हैं, देखिए सब 0 हो रहे हैं बेटा, इसमें सब 0 हो रहे हैं। देखिए 0
0 और 0। अब देखो इस आव्यूह में प्रत्येक एलिमेंट 0 है, अतः ये आपका क्या हो जाएगा, 0 आव्यूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 आव्यूह हो जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज उसने क्या कहा है, उसने पूरा ज्ञात क्या करना है, देखो 1/2 a प्लस a परिवर्त, ये ज्ञात करना। ठीक है भैया। तो अगर आप इसमें 1/2 में 0 का गुणा कर दोगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो ये ज्ञात हो गया, मतलब इसका जो मान रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है। और ये 0 है ही, तो क्या रहेगा भैया, 0। इसी प्रकार से इधर आ जाइए, इसे ज्ञात करना है। ठीक है। तो इसे ज्ञात करने के लिए a माइनस a परिवर्त करना है। ठीक है। तो एक a है आपका 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c, b c और 0। घटाना किसे है, घटाना इसे है, 0 माइनस a माइनस b, फिर a 0 माइनस c, b c और 0, ये है बेटा। अब घटाइएगा, देखो जब आप इसे घटाओगे तो a में 0 में से 0 जाएगा, 0 आएगा, और a में से माइनस a घटेगा, देखो a माइनस माइनस a, तो ये हो जाएगा a प्लस a मतलब 2a। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2a। ऐसे ही b में से माइनस b घटेगा, सेम है, b माइनस माइनस b, तो ये b प्लस b बराबर 2b। ठीक। तो ये 2b हो गया। ठीक। इसी तरीके से बेटा ध्यान देना, माइनस a में से माइनस a घटेगा तो माइनस 2a हो जाएगा, 0 से 0 घटेगा, 0 रहेगा, और c में से माइनस c, सेम इसी तरीके से c में माइनस c घटेगा तो 2c आएगा, 2c आएगा। ठीक है। अब बेटा दूसरे माइनस b में से माइनस b घटेगा, माइनस b होगा, माइनस c में से प्लस c घटेगा तो माइनस 2c होगा, और 0 में से 0 घटेगा तो 0 होगा। ठीक है। ये हो गया। अब देखो बेटा इसमें हम क्या करें, 2 कॉमन ले लें। क्या कर लें, 2 कॉमन ले लें। तो 2 कॉमन लेने पर जैसे ही आप 2 कॉमन लोगे सब में से, तो ये हो जाएगा आपका 0, यहाँ a 2 सब में से कॉमन होके बाहर हो गया, b माइनस a 0 c माइनस b और माइनस c और 0। अब देखो कहा क्या उसने कहा 1/2 a माइनस a परिवर्त। अब हमारे पास 1/2 और a माइनस a परिवर्त है 2, 0 माइनस a माइनस b, a 0 c, b c 0, इस तरीके से। अब 2 से 2 कट गया, प्राप्त क्या हुआ भैया, प्राप्त हुआ 0 माइनस a और माइनस b, a 0 c, b c और 0। तो ये बेटा हमारा आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। बच्चों देखो, जैसे इसमें 4 क्वेश्चन है, तीसरा और देखो, तीसरा है 3 माइनस 2 और माइनस 4, 3 माइनस 2 और माइनस 5, यहाँ है माइनस 1, 1 और 2, और चौथा है बेटा, चौथा है 1 माइनस 1, 5 और 2। तो देखो ये 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन। इन चारों क्वेश्चन में हम आपको 2 क्वेश्चन बता दे रहे हैं। ठीक है, और 2 आप अपना स्वयं सॉल्व कर लीजिए। उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि एक सममित आव्यूह और दूसरा विषम सममित आव्यूह का योग करके व्यक्त करना है। ठीक है, तो समझिए, देखो हम इस क्वेश्चन को 2x2 वाले को पहले सॉल्व करते हैं। तो मान लो ये हमारा a है, ठीक है, a है, तो ये a हमारे पास है 3, 1, 5 माइनस 1।
और अगर इसका हम परिवर्त निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 1 माइनस 1। अब क्या करेंगे, सममित आव्यूह के लिए a और a प्लस a परिवर्त, ठीक है, और इसका करना 1/2 ऐसे करिए। तो 1/2 यहाँ जोड़िए बेटा, 3 1 5 माइनस 1 प्लस करना है 3 5 1 माइनस 1, इस तरीके से। तो ये 1/2, देखो बेटा 3 और 3 हो जाएगा 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6, -1 और -1 जुड़ के हुआ -2, ठीक है। 2 का भाग लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 का 6/2, 6/2, 6/2, -2/2। काट दीजिए बेटा, इन सभी को काटिए। तो 2 3 6, 2 3 6 और 2 3 6 और 2 1 2, मतलब ये आप प्राप्त करेंगे ऊपर 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ -1। तो ये तो आपका 1/2 a प्लस a परिवर्तन निकला, ठीक है। अब आप विषम निकालो, ठीक है। विषम निकालोगे तो विषम में आपको करना है 1/2 a माइनस a परिवर्तन। चलो हमने मान लिया ये, हमने मान लिया इसे, मान लिया p, ठीक है, और इसे सॉल्व करके मान लेंगे q, ठीक है, दोनों को। तो अब देखो बेटा इसमें क्या करना है, यानी कि q बराबर 1/2 a 3 1 5 माइनस 1, उसके बाद माइनस है 3 5 1 माइनस 1, ऐसे, ठीक है। तो बराबर 1/2। अब देखो बेटा 3 से 3 गया 0 बचा, 5 से 1 गया 4 बचा, 1 से 5 गया तो -4 बचा, -1 में से -1 से -1 घटेगा, -1 से -1 घटेगा तो 0 होगा, ठीक है, ठीक है, 0 होगा ये। तो अब देखो बेटा 1/2, इसमें 1/2 है, उसका भाग लगा दो, जैसे 0 गुणे 1/2, 4 गुणे 1/2, -4 गुणे 1/2 और 0 गुणे 1/2, ये हो जाएगा। अब देखो बेटा 0 का गुणा अगर किसी भी संख्या में करोगे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 2 से ये 4 कटेगा 2 बार में, 2 से ये 4 कटेगा 2 बार में, तो -2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए उसने पूछा क्या, उसने पूछा है कि सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह इन दोनों का योग करना है, ठीक है। जब योग करोगे तो देखो पहले तो ये निकला p और फिर q निकला, तो दोनों को जोड़ना है, p प्लस q, ये जोड़ना है। तो पहला बेटा, पहला आपके पास है 3 3 3 -1 और प्लस में है दूसरा 0 2 -2 और 0, ऐसे, ठीक है। और चाहे इतना छोड़ो दो या इसे जोड़ दो, तो देखो 3 0 3 3 2 5 3 और हाँ 1 हो जाएगा, -1 0 -1, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। और इसी प्रकार से ये सारे लगेंगे, देखो दूसरा भी इसी तरीके से लगेगा, तीसरा भी इसी तरीके से लगेगा, चौथा, सारी चीजें यही करना है। a प्लस a डैश, उसमें 2 का भाग लगा दो, फिर विषम के लिए a माइनस a डैश, 2 का भाग लगा दीजिए, फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं।